नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन शनिवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में राज्य के किसी भी जिले से बारिश या बूंदाबांदी होने के समाचार नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश में दिन का सर्वाधिक तापमान 31.8 डिग्री बाड़मेर तथा रात का सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कल से रात के तापमान में और कमी आने से सर्दी का असर बढ़ा है। तापमान में कमी आने से रबी फसलों को लाभ हो रहा है। कमजोर और मध्यम पश्चिमी विक्षोभों के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी में कमी हुई है, जिसके चलते अब तक कड़ाके की सर्दी का अभाव रहा है। आगामी दिनों में निश्चित रूप से ठंड का असर बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर दस्तक दे चुका है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के इलाकों में हिमपात जारी है। इसका आंशिक असर मैदानी इलाकों में भी होने की संभावना है, जिससे पंजाब और हरियाणा राज्यों में अगले 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। वर्तमान में पड़ोसी देश पाकिस्तान के शक्कर, खानपुर, मुल्तान, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद में घने बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। प्रदेश के पाक सीमा से सटे इलाके कोटवाला, लौंगेवाला, तन्नोट, किशनगढ़, भुट्टेवाला, सरकारी तालाब, बाहला, आकलवाला, रायचंदवाला, धंधवाला, खाजूवाला, रावला, ये क्या सभी वाला ही वाला, अनूपगढ़, गलसिंहपुर, हिंदुमलकोट, मिर्जेवाला और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के आसपास घने बादलों का जमावड़ा नजर आ रहा है, जिससे यहां पर हिंदुमलकोट, मिर्जेवाला, श्रीकरणपुर, गलसिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर, सादुलशहर, संगरिया और आसपास के क्षेत्रों में आज कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, या फिर इन इलाकों में पंजाब में हो रही बारिश की घटाएं दिखाई दे सकती है। बीकानेर संभाग के शेष भागों तथा जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। केवल सीमावर्ती इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 दिन रहने के पश्चात एक और विक्षोभ क्रमबद्ध रूप से आने की संभावना है, जिसके असर से 2 और 3 दिसंबर को बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में बादलबाई और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, साथ ही हवाओं की दिशा भी पूर्वी रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम साफ रहने और कल से तापमान में धीरे धीरे और गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में किसान भाई रबी फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त समय को ध्यान में रखते हुए अगले 1 सप्ताह तक जीरा, इसबगोल और गेहूं की बुआई आराम से कर सकते हैं। उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बने गहरे अवदाब के क्षेत्र ने आखिरकार कल शाम के समय चक्रवात का रूप धारण कर लिया है। इन क्षेत्रों में सक्रिय चक्रवाती तूफान फेंगल अर्थात उच्चारण के लिए फेंजल नागापट्टिनम के पास 200 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 125 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व तक पहुंच गया है। फेंजल के आज दोपहर तक महाबलीपुरम और कराईकल के बीच पहुंचने की उम्मीद है। चेंगलपट्टू, विलुपुरम, कुड्डालोर, महिलादुथुराई और नागापट्टिनम जिलों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और तट रक्षक बल को तैनात कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने और लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दी गई है। आज शाम तक ये चक्रवात कमजोर होकर पुनः डीप डिप्रेशन बन सकता है। दक्षिणी राज्यों से होकर अरब सागर की खाड़ी की ओर आगे बढ़ने के दौरान इस तंत्र के प्रभाव से कल से दक्षिणी व मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ सकती है तथा इसके आंशिक असर से अगले मंगलवार से शनिवार तक हमारे राज्य के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। अरब सागर में जाने के बाद ये तंत्र थोड़ा और मजबूत हो सकता है। इस तूफान के समाप्त होने के बाद निकट भविष्य में बनने वाले तूफान का नाम शक्ति होगा और ये नाम श्रीलंका देश द्वारा सुझाया गया है। और इसके साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।